देखो आज जो हमें पढ़ना है कूलाम का नियम। ठीक, कूलाम का नियम क्या होता है इसको पढ़ेंगे और ये समझेंगे, इसका निगमन कैसे करेंगे, इसके फार्मूले के बारे में समझेंगे। ठीक, तो देखिए ये कूलाम का नियम पहली बार लगता किस लिए है। तो जैसे दो बिंदु आवेश हैं, मान लेते हैं कि ये प्लस है, ठीक, एक ये प्लस है। तो हमको ये पता है कि ये दो आवेश कैसे हैं, सजातीय आवेश। कैसे आवेश हैं? सजातीय आवेश करते हैं क्या, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, धक्का देते हैं। जबकि विजातीय आवेश जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये हमको मालूम है। लेकिन एक चीज़ आप ये समझिए कि इन दोनों के बीच जो ये बल लग रहा है, इस बल को हम विद्युत बल कहते हैं। यानी सजातीय आवेशों के बीच जो आकर्षण या प्रतिकर्षण या का बल जो लग रहा है आवेशों के बीच, उसको हम विद्युत बल कहते हैं। एक चीज़ और ये समझिए कि इन दोनों के बीच जो ये बल लग रहा है, ठीक, ये किस बात पे निर्भर करेगा। मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। जैसे एक ये प्लस का आवेश ये है, एक प्लस का आवेश ये है। इन दोनों के बीच की पहले दूरी हमने मान ली 2 मीटर है, ठीक है। फिर इनके बीच वो बल लग रहा होगा प्रतिकर्षण का, ऐसे प्रतिकर्षण का बल लग रहा होगा। लेकिन हम करें क्या, ये दोनों जो आवेश हैं, ठीक, इनके बीच पहले जो बल लग रहा था, मान लेते हैं कुछ बल था और मान लेते हैं वो 10 न्यूटन का बल लग रहा था। लेकिन जैसे ही इस आवेश को, इस वाले आवेश को हम और पास लाएं, यानी इस प्लस वाले आवेश के पास और हम आवेश लाएंगे और इसके बीच की दूरी कर दें 1 मीटर, तो अब आप क्या देखोगे, इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लग रहा है ये और बढ़ जाएगा। ठीक, यानी पहले 10 न्यूटन लग रहा था तो अब बढ़ जाएगा 20 न्यूटन। ये ऐसे समझ सकते हो कि दो चुंबक हैं, वो दो चुंबक अगर दूर दूर हैं तो उनके बीच लगता है चुंबकीय बल, लेकिन अगर जैसे उनको पास लाओ तो और बल बढ़ता जाता है, और पास लाओ तो और बल बढ़ता जाता है, होता है कि नहीं। तो इसमें भी क्या है, वैसे ही कि दो बिंदु आवेश हैं, उनके बीच जो बल लग रहा है, अगर इन आवेशों को पास लाओगे तो बल बढ़ेगा, और अगर इन आवेशों को दूर लेते जाओगे तो इनके बीच लगने वाला जो बल है वो घटेगा। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं। बिंदु आवेशों को अगर दूर ले जाओगे तो इनके बीच लगने वाला बल घटता जाएगा, बिंदु आवेशों को अगर पास लाओगे तो इनके बीच लगने वाला बल बढ़ता जाएगा। ये बात तो हमें मालूम है ना। लेकिन कूलाम ने ये इसी बात के लिए एक नियम बना दिया जिसको हम कूलाम का नियम कहते हैं। क्या बताया कूलाम का नियम के हिसाब से, इन्होंने ये बताया कि इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच, कौनों भी दो बिंदु आवेश हो, चाहे वो प्लस प्लस के हों चाहे वो माइनस माइनस के हों, उनके बीच जो ये बल लग रहा है ये कौने बात पर निर्भर करता है, किस नियम के तहत निर्भर करता है। ठीक है, जो बल का मान बढ़ रहा है या घट रहा है किस बात पर निर्भर कर रहा है, दूरी पे तो कर ही रहा है, लेकिन दूरी पे कर रहा है तो किस बात पे, और इसका कोई और क्या तरीका है किस हिसाब से ये बढ़ेगा या घटेगा। इसके अलावा अगर हम बता दें, ये वाला एक आवेश है, ठीक, आवेश ये मान लेते हैं 5 कूलाम, एक दूसरा आवेश है यहाँ पे ये वाला है, इसको मान लेते हैं 10 कूलाम। अब इनकी दूरी यहाँ पे पहले कितनी थी, 2 मीटर है। अब फिर हमने क्या किया, ये वाला आवेश वही रखा और इनके बीच की दूरी वही रखी, लेकिन हमने यहाँ पे आवेश को बढ़ा दिया, यहाँ कर दिया 20 कूलाम आवेश। कितना कर दिया, 20 कूलाम आवेश, और यहाँ पे वही वाला आवेश था। तब बल बढ़ेगा इनके बीच, क्या दूरी सेम है, तब भी बढ़ेगा। आवेश का मान अगर बढ़ गया तब भी जो इनके बीच लगने वाला बल है वो बढ़ेगा। समझ पा रहे हो? यानी ऐसे ही समझ सकते हो, एक बड़ा चुंबक है एक छोटा चुंबक है, ठीक, तो जो बड़ा वाला चुंबक है वो छोटे वाले चुंबक पे ज़्यादा बल लगाएगा। ठीक है, तो बस इसी बात के लिए इन्होंने कूलाम ने एक नियम बनाया जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। अब इनका नियम है क्या, समझ लेते हैं। देखो ये बिंदु आवेश है, ये बिंदु आवेश है, दो बिंदु आवेश हैं, एक ए, ये मान लो एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है। इन दोनों बिंदुओं पर बिंदु आवेश रखा है। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु आवेश है, इस पर जो रखा हुआ है बिंदु आवेश वो है Q1 यहाँ पर। ठीक है, ए बिंदु पर एक आवेश रखा हुआ है, उसका नाम हमने रख दिया Q1। बी बिंदु पर हमने एक आवेश रख दिया, ठीक है, उसका नाम है Q2। और दोनों जो हैं प्लस के हैं, दोनों कैसे हैं, प्लस के हमने मान लिए, प्लस प्लस के हो, चाहे माइनस माइनस, एक माइनस माइनस का ले लो, चाहे प्लस माइनस ले लो, जैसा आपको समझ में आए। ठीक, तो दो बिंदु आवेश हैं, एक Q1 और एक Q2। ठीक, इनके बीच की ये जो दूरी दिख रही है, ये वाली दूरी हम अपने हिसाब से मान लेते हैं। ये दूरी कितनी है, R। कितनी है ये दूरी, R। ठीक, ये दूरी कितनी है, R। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने मान ली R। अच्छा, अब इसके बाद देखो, अब हमें ये तो बात पता है कि इन दोनों पर एक बल पक्का लगेगा कि नहीं। अब इन दोनों के बीच में एक बल जो लगेगा वो बल किस बात पर निर्भर करेगा। तो पहली बात देखो, समझिए, पहला पॉइंट यहाँ पे आप समझिए कि इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल है वो इसके परिमाण का मतलब ये कितना आवेश है, क्या कूलाम है, 1 कूलाम है, 2 कूलाम है, 3 कूलाम है, 4 कूलाम है, जितना आवेश होगा इसका, जितने कूलाम में आवेश होगा उतना ज़्यादा बल बढ़ेगा। समझ पा रहे हो? इसके परिमाण यानी इसका मान पर, और इसके परिमाण, अगर एक मान बढ़ावा चलोगे, ये Q2 का मान बढ़ावा चलेगा ना, इसका क्या कूलाम मान है, जितने ज़्यादा कूलाम उतना ही ज़्यादा बल बढ़ेगा।
तो यानी पहली बात क्या है कि इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल है इन दोनों के परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। तो पहली बात आपको याद रखना है कि आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के परिमाणों, परिमाण का मतलब समझ रहे हो कितना वैल्यू है, क्या कूलाम के हैं, ठीक है, परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती, ठीक। तो देखो अनुक्रमानुपाती का मतलब जैसे ये, अब मान लो आवेश इनके बीच जो बल लग रहा है वो होगा एफ, मान लिया इनके बीच जो बल लग रहा है कितना होगा एफ, ठीक। तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह ये होता है, प्रोपोर्शनल इसे कहते हैं, एफ प्रोपोर्शनल इन दोनों के गुणनफल के, इन दोनों के गुणनफल के। तो गुणनफल क्या होगा Q1 × Q2, ठीक। हमने क्या बताया समझिए, पहली बात क्या है कि इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल है वो सीधा सीधा निर्भर कर रहा है इन दोनों के गुणनफल पे, ठीक। तो इसका गुणनफल यानी इसको और इसको दोनों को गुणा करा दो, जितना वैल्यू है ये, ठीक है, वो निर्भर कर रहा है बल पर। बात समझ पाए, ठीक। तो ये अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या है, अनुक्रमानुपाती का मतलब ये है कि Q1 और Q2 का मान जितना ज़्यादा बढ़ेगा, Q1 और Q2 का मान जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा बल का मान बढ़ेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? Q1 Q2 यानी आवेशों का परिमाण जितना बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा बल का परिमाण बढ़ेगा। ये प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जितना ज़्यादा आवेशों के परिमाण का मान बढ़ेगा इसका वैल्यू जितना ज़्यादा बढ़ेगा। मान लेते हैं ये पहले 10 कूलाम था, ये भी 10 कूलाम था, तो इनके बीच गुणा करा दो तो 10 × 10 कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो मान इसका जो बल का मान होगा 100 के हिसाब से, 100 न्यूटन के हिसाब से इस पर लगेगा, ठीक। लेकिन हमने फिर क्या किया, इसका हम कर दिया 20 और इसको भी कर दिया 20, अब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूने 400, अब ये 400 न्यूटन के हिसाब से बढ़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि जितना ज़्यादा Q1 Q2 के गुणनफल का मान बढ़ेगा उतना ज़्यादा बल बढ़ेगा। तो प्रोपोर्शनल यही बताता है, जैसे जैसे तुम बढ़ी हो वैसे वैसे हम बढ़े, यानी Q1 Q2 का मान जितना बढ़ेगा उतना ही F का मान बढ़ेगा। लेकिन अगर Q1 Q2 का मान घटेगा तो F का मान भी घटेगा। तो पहली बात तो आप समझ गए। पहली बात में हमने क्या बताया, आवेशों के बीच लगने वाला बल, आवेशों के बीच लगने वाला बल F आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक। अब दूसरी पॉइंट क्या देख लेते हैं, दूसरा पॉइंट देखो। अब देखो, और जो बल है इनके बीच की दूरी कितनी है, R, बीच की दूरी कितनी है, R। आवेशों के बीच लगने वाला बल बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो इसका मतलब, अब इनके बीच एक बार देखो, बल तो एक बात पर निर्भर कर ही रहा है इन दोनों के परिमाणों पर, और दूसरा इनके बीच की दूरी पर भी निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा, दूरी पर। तो बल जो है F प्रोपोर्शनल उनकी बीच की दूरी कितनी है, R। देखो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो दूरी कितनी थी, R थी, ठीक। अब देखो दूरी R थी तो R इसमें क्या कर रहा है, आवेशों के बीच लगने वाला बल दूरी के वर्ग, तो दूरी का हमने वर्ग कर लिया, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का होता है उल्टा, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, उल्टा। देखो 1/, में आ गया, अगर भाई इसी के बराबर में है तो अनुक्रमानुपाती, अगर उल्टा हो गया बटे में आ गया तो व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। तो हमने क्या बताया, लगने वाला जो बल है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा हो गया ना नीचे, इसलिए दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दूरी बढ़ेगी, आप जान रहे, दूरी अगर बढ़ेगी तो बल घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती है तो दूरी अगर बढ़ेगी तो बल क्या होगा, घटेगा, और दूरी अगर घटेगी तो बल क्या होगा, बढ़ेगा। ये बात समझ पाए कि नहीं, ठीक।
दूरी अगर बढ़ती जाएगी, जितनी ज़्यादा दूरी बढ़ेगी तो बल घटेगा। अरे भाई ऐसे समझ लो, दो चुंबक हैं, इनको जितनी ज़्यादा दूर पर रखोगे उनके बीच जो बल होगा वो घटेगा। तो दूरी बढ़ेगी तो बल घटेगा, और दूरी घटेगी तो बल बढ़ेगा। यही बात बता रहा है व्युत्क्रमानुपाती पे, ठीक है। तो हमने क्या बताया दूसरे में, पहले बताया दो बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेशों, ये Q1 Q2 दो बिंदु आवेश हैं, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस इन दोनों बातों को आप जान गए। अब इन दोनों नियमों को मिला दो, तो जब मिलाओगे इनको तो देखो इधर यफ है तो यफ कर लिया, फिर यहाँ भी यफ है तो वो दोनों एक साथ आ गया, यहाँ पे प्रोपोर्शनल कर दिया, यहाँ प्रोपोर्शनल, यहाँ प्रोपोर्शनल आ गया। फिर देखो अब ये Q1 ठीक इंटू Q2 ये ऊपर था, अब इसके बटे में देखो एक है तो एक की जगह भी आ गया, अब बटे में R² हो जाएगा। समझ पाए, ठीक। तो यह प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। अब एक बात हमेशा याद रखो, जब भी प्रोपोर्शनल आप हटाओगे तो एक बराबर का चिन्ह आता है और एक नियतांक आता है, तो इसको हटाओगे तो आएगा यफ बराबर, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। और ये पूरा का पूरा जो है ये आपको दिख रहा है, ये नियतांक है। क्या ये नियतांक। और इसको अगर इधर कर देते हैं, इसको दूसरे रूप में, तो हम कर सकते हैं यफ बराबर जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है यो, ठीक है, इसको हम लिख देंगे स्मॉल k, इसको नियतांक मान लिया, ठीक है। तो हो गया Q1 इंटू Q2 अपॉन में R²। तो जहाँ पर ये फार्मूला आपको निकल करके आ गया, ठीक है, कूलाम के नियम के हिसाब से। और यहाँ पे जहाँ पे आप k बराबर क्या रख दिए हो, k बराबर के इसकी जगह क्या रख दिए, k रख दिए हो, तो k बराबर होगा कि नहीं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा ना। समझ पा रहे हो कि नहीं। देखो हमने क्या किया, इस ये जो नियतांक था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह हमने k रख दिया, तो k बराबर ये नहीं होगा, दोनों बराबर है तो हैं, तो k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। ये जो आपको नियम निकल के आया है ये कूलाम का नियम है, आपको समझ में आ गया होगा। और जहाँ पे ये एप्सिलॉन नॉट है इसको कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक, निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट ये जो दिख रहा है ये, इसको कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। इसमें अभी आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो पहले आपको इतना समझ में आया, ठीक। तो तुरंत एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, परिभाषा कूलाम के नियम की। क्या होता है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक। तो ये हो गया कूलाम का नियम। क्लियर, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए आप इसे। देखो बेटा, अब यहाँ पे हमें ये वाला जो निकल के आया के, ये क्या एक नियतांक है। क्या ये नियतांक क्या होता है, एक फिक्स वैल्यू है। अंक नियतांक क्या होता है, एक फिक्स वैल्यू। फिक्स वैल्यू का मतलब जो ना बदले, जिसका मान फिक्स रहता है। जैसे देखो x और y ये कैसे हैं, बदलने वाले। x y क्या होते हैं, बदलने वाले। एक चर और चर के बारे में सुना है, चर क्या है, बदलने वाली वैल्यू होती है। अचर क्या होते हैं, ना बदलने वाले। जैसे एक है, एक का बदल सकता है क्या, नहीं बदल सकता। दो क्या बदल सकता है, नहीं, दो तो दो ही रहेगा। वैसे ये नियतांक जो है ये बदलता नहीं है, इसका कुछ ना कुछ मान होगा, वो अंक में मान होगा, ठीक है। तो नियतांक क्या है, अंकी मान। अब हम यहाँ से ये देखेंगे जो के ये निकल के आया है, इसका मात्रक क्या होता है और इसका मान कितना होता है, ठीक है। समझ पाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इस तरफ समझिए आप लोग, के का मान तथा मात्रक, ठीक। तो के का मान तथा मात्रक हमें निकालना है। तो जब निकालेंगे इसको तो समझिए, देखो के का मात्रक हम पहले निकाल के आपको दिखाते हैं, और मान जो होता है वो डायरेक्टली आपको याद करना है, ठीक है। तो निकालेंगे अगर इसका मात्रक, तो मात्रक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको सबको इधर भेजना पड़ेगा। देखो ये तुम्हारा सूत्र है, यफ बराबर के Q1 Q2 अपॉन R², यही तो फार्मूला है। तुम्हें के का मान निकालना है ना, तो इनको सबको इधर भेजो, तो ये हो जाएगा। जब इधर भेजोगे तो इसका इधर गुणा कराओगे तो हो जाएगा के बराबर, इसका इधर गुणा करा दिया तो यफ R²
और देखो ये जब इधर भेज दिया तो ये बटे में नहीं आएगा इसके, तो बटे में Q1 इंटू Q2। अब देखो इसका मात्रक हमें चाहिए ना, तो यफ है, यफ बल है, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, इंटू आर क्या है दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, तो मीटर, दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, और स्क्वायर लगा हुआ है तो ऊपर स्क्वायर कर देंगे, बटे नीचे देखो फ्री क्या है आगे से Q1 इंटू Q2, दोनों का इसका भी मात्रक कूलाम इसका भी कूलाम, तो कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। तो K का मात्रक क्या निकल के आया न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, ठीक। लेकिन जो K का मान होता है वो कितना होता है, आपको एग्जैक्टली इसको प्रयोगों द्वारा निर्धारित किया गया है, निकाला गया है, तो वो आपको याद करके रखना है। तो K का जो मान होता है वो होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, अब ये मात्रक लिखना पड़ेगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। बात समझ पाए? तो K का मात्रक कितना है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, बिल्कुल इसको याद करके रखना, ये K का मात्रक और मान निकल के आ गया, ठीक। अब देखो लेकिन एक चीज़ वो समझो, जो K है उसके बराबर क्या है 1/4πε0 है कि नहीं, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं K को 1 K की जगह ऐसे लिख दें 1/4πε0। अरे बताओ भाई लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। और ε0 क्या है निर्वात की विद्युतशीलता है ना। अब इसको लिखेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, आएगा निकल के। अब एक चीज़ बताओ, अब अगर हम आपसे कहें कि आप हमें ε0 का मान निकाल के दिखाओ, हमें इसका तो मान पता है 1/4πε0 का, यानी 1/4πε0 जो ये पूरा है यही तो एक नियतांक है कि यही तो था। लेकिन यहाँ पे जो इस मात्रक में इस नियतांक में जो ε0 आया है, हमें इसका मान निकाल के दिखाओ, निर्वात की विद्युतशीलता का मान, ठीक, इसका मान निकाल के दिखाओ। तो पहले इसका मान हमें निकालना, तो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको समझिए आप लोग, हमें इसका मान निकालना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको उधर भेज दो और बाकी इन भाई साहबों को इधर भेज दो, नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ε0 निकालेंगे, तो ε0 बराबर निकालेंगे तो ये उधर चला जाएगा गुणा में, हो जाएगा कि नहीं, एक मिनट 1 में आएगा, देखो इसको उधर भेज दिया, इनको नीचे भेज देंगे तो आ जाएगा 1/4π इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये पूरा बटे में चल रहा है, नहीं समझ पाए, ये पक्षांतर करना तो आ रहा है ना सबको, ε0 का मान निकालना है इसको, तो इसको भैया उधर भेज दो और इन लोगों का भेज दो नीचे, वही तो काम किया हमने। तो ε0 बराबर निकाला तो 1/4π इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, इतना आएगा। अब क्या करेंगे हम, ये जो पाई है इसका मान रख देंगे, तो पाई का मान रखेंगे भाई तो आ जाएगा 1/4 इंटू पाई का मान कितना होता है 3.14 होता है, और गुणा में कितना है 9 गुणा 10 की घात 9, ठीक। और नीचे मात्रक तुम्हारा जो चल रहा है देखो ये कूलाम है, ये वाला कूलाम, इसको उठा के ऊपर नहीं भेज सकते हैं, तो भेजेंगे तो ये पूरा इसका जो मात्रक आ जाएगा, इधर हम लिख देते हैं, आ जाएगा कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक, इतना आ जाएगा ये ε0 की वैल्यू। अब जब इसको सॉल्व करोगे पूरे को, ठीक है, तो जब इसको पूरे को सॉल्व करना, घर पे इसको सॉल्व कर लेना, जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा इसका मान पूरा आ जाएगा 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है, 10 की पावर -12, इतना ही दिया है, इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, ठीक है। हाँ 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक, ये ε0 का मान आ जाएगा। आया समझ में कि नहीं। तो ε0 का मान यहाँ से कितना निकला, ε0 का मान निकला है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है, इधर लिख देते हैं, थोड़ा नहीं दिख रहा होगा वहाँ। तो ε0 का मान कितना निकला है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ठीक।
कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसका मान निकल के आया? एप्सिलॉन नॉट का। तो बिल्कुल आपको इतना पहले वैल्यू याद कर लेनी है, फिर हम कल आपको इसके आगे बताएंगे। हमने क्या समझाया आपको कि जो ये के है यहाँ से निकल के आया था, ये नियतांक था। के का मान और मात्रक हम निकालने के लिए क्या किए आपको बता दिया, ये बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, तो के का जब मान निकालना तो ये 75 हो गया, तो इसका मात्रक निकाल लिया न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। यहाँ से एग्जाम में आ जाता है कि के नियतांक का मात्रक होता है, क्या होता है, तो आप ऐसे निकाल लोगे न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। अब के का मान कितना होता है तो बिल्कुल याद रखना है 9 × 10⁻⁹ 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। ये भी पूछ सकता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो 9 × 10⁻⁹ दोनों एक ही चीज़ है ना, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। लेकिन अब हमें एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना था, तो एप्सिलॉन नॉट का जब मान निकाला तो इसको हमने बटे में कर लिया और निकाला, तो इतना ये वैल्यू आई। इसको जब गुणा बात करोगे आप, करने के बाद इतना मान निकल के आएगा 8.85 × 10⁻⁻12। इसको सॉल्व कर लेना घर पे। ठीक, तो एप्सिलॉन नॉट यानी निर्वात की विद्युतशीलता का मान कितना होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ पाए? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट करो। अब देखो यहाँ पे हम ये देखेंगे, जो एप्सिलॉन नॉट का मान हम निकाल चुके हैं, उसका मात्रक भी निकाल लिया है। अब हम ये देखेंगे कि एप्सिलॉन नॉट जो है इसका विमीय सूत्र क्या होगा। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र तो हमको फार्मूला ये पता है, एफ कूलाम के नियम का, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये पता है ना, हमें इसका चाहिए विमीय सूत्र एप्सिलॉन नॉट का। तो अब क्या करेंगे, हमको इसको उठा करके इधर भेज दें। ठीक है, जिसको चाहिए वो कोई एक कोने निकाल ले, अकेले हैं, इसका चाहिए ना तो इधर निकाल लो। तो आज ये एप्सिलॉन नॉट बराबर, इसको भैया इधर से फिर इधर जाना पड़ेगा, तो 1/4 पाई एफ आ जाएगा, ये भैया इधर नहीं आएगा नीचे, और बटे में चल रहा है तुम्हारा आर स्क्वायर चल रहा है कि नहीं, ठीक है, और ये है Q1 × Q2 चल रहा है ना। अब फिर इसके बाद देखेंगे ये एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये जो 1/4 पाई है ये नियतांक है, और नियतांक का कोई भी विमेय सूत्र नहीं होता है। ठीक है, ये मतलब एक फिक्स वैल्यू है, ये फिक्स वैल्यू 1/4 पाई, इसका कोई भी विमीय सूत्र नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब बचा ये Q1 Q2। ठीक है, तो Q1 Q2 को अगर हम ये मान लें कि Q1 बराबर है Q2 के, या फिर ऐसे कर लें Q1 Q2 दोनों Q के बराबर हैं, ऐसे कर लें। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो हम इन दोनों को Q1 Q2 की जगह हम ये लिख सकते हैं Q × Q, और Q × Q करेंगे तो आ जाएगा Q स्क्वायर, आ जाएगा कि नहीं? बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये Q1 Q2 की जगह हमने Q मान लिया, तो Q × Q करेंगे तो Q स्क्वायर आ जाएगा, बटे में ये तुम्हारा F चल रहा है इंटू आर स्क्वायर चल रहा है। अब देखो, अब हमें इनका विमीय सूत्र निकालना है, तो सूत्र से ही विमीय सूत्र निकलेगा। तो ये तुम्हारा Q है, तो एक फार्मूला आपका 10 में पढ़े हो, I बराबर Q/T। ठीक है, यहाँ से Q का मान निकालोगे तो Q बराबर I × T होता है। ठीक है, I जो है ये धारा है, और धारा का विमीय सूत्र जो होता है A होता है, A। ठीक है, क्या होता है धारा का, कैपिटल A, एम्पियर से, एम्पियर समझ लो। ठीक है, और T का विमीय सूत्र क्या होता है, कैपिटल T। T का विमीय सूत्र कैपिटल T होता है, A का विमीय सूत्र I का विमीय सूत्र A होता है। ठीक है, याद रख लेना, I का विमीय सूत्र A, T का समय का विमीय सूत्र कैपिटल T। समझ पाए? इसके अलावा F है, F इसका विमीय सूत्र निकालना है, तो भैया इसके फार्मूले पे जाने पड़ेगा। F, तो F का फार्मूला क्या होता है, देखो बल का फार्मूला क्या होता है, F बराबर m × A। ठीक है, m क्या है, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को तो भाई m से ही प्रदर्शित करते हैं, और A जो है ये त्वरण है, और त्वरण का विमीय सूत्र होता है L(T⁻²). इतना याद रख लो, यानी बल का विमीय सूत्र होता है m(L)T⁻²। ये बल का विमीय सूत्र हो गया, यानी F का विमीय सूत्र ये हो गया। अब यहाँ पे फिर देखिए ये क्या है तुम्हारा R यानी दूरी, और दूरी के लिए विमीय सूत्र यल होता है, क्या होता है, यल। तो भाई इसके लिए तो तुम्हें विमीय सूत्र मिल गया, Q के लिए क्या मिला, A × T। Q के लिए क्या मिला, A × T, तो Q का हो जाएगा A × T, और इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा ना, स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर करना पड़ेगा, बटे बल का विमीय सूत्र हमने अभी निकाला m(L)T⁻², m(L)T⁻² इंटू R है, तो R क्या है, दूरी, तो दूरी का विमीय सूत्र होता है यल, कैपिटल यल, और दूरी का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। क्लियर? अब फिर क्या करेंगे, देखो
ए है स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखो टी है तो टी स्क्वायर कर देंगे। अब पूरे के बटे करेंगे यम यल टी की पावर -2 इंटू यल की पावर 2। अब थोड़ा इसको मिटा देते हैं हम, देखो इधर। अब फिर क्या करेंगे, इधर इसको आएंगे। अब देखो जो m है m को सबसे पहले रखते हैं, तो m नीचे है ना, नीचे इसको उठा के ऊपर ले जाएं तो m की पावर -1 हो जाएगा। भाई m की पावर 1 है, इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे तो m की पावर क्या हो जाएगा -1, तो m की पावर -1। अब देखो फिर कहूँ ना भैया यल है, तो यल कितने हैं पहले देखो, एक तो यल यू है, एक तो यल यू है, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, इसके ऊपर 2 घात है, इसके ऊपर 1 घात है, तो 3 हो जाएगा। लेकिन ये जब l की पावर 3 होगा, लेकिन 3 को उठा के ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो यल की पावर -3 हो जाएगा। l के बाद अब t को देखते हैं, t को, तो भैया t एक ऊपर था t स्क्वायर, तो प्लस में था, और नीचे वाला माइनस में था, तो ये स्क्वायर वाला माइनस वाला जब ऊपर जाएगा तो ये भी प्लस में हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये प्लस में। और जब ऊपर 2 प्लस में हो जाएंगे, t की पावर 2 और t की पावर 2, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो t की पावर कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4। अब भैया फिर ये a तो बचा हुआ है, इसको सबसे लास्ट में लिख देंगे, तो a की पावर 2। तो ये विमीय सूत्र जो निकल के आएगा तो किसका है, एप्सिलॉन नॉट का। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए।